नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज का ये हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले मैं बाकी का जो क्लास है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। और हमारे इस सीरीज़ में आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों जो जीके जीएस का सिलेबस रखा गया था उसमें से एक सिलेबस है पॉलिटी। और पॉलिटी को हम अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं दोस्तों, जिसका ये 9वां क्लास है, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू को कवर करेंगे। ऐसे करते करते हम सारी क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम जितने भी सिलेबस हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। डेली 2 से 3 क्लास होता है। सुबह करंट अफेयर का क्लास होता है और शाम को दोस्तों ये पॉलिटी का होता है और रात में हिस्ट्री का होता है। तो सभी क्लास को आप अटेंड जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे हर वीडियो को देख लिए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, क्योंकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हल कराता हूँ। और इसके बाद दोस्तों जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और आपसे यही निवेदन है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज की जो नई प्रश्न है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र सभा में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें से जो क्वेश्चन है उसी को मैं आप लोगों के लिए हल करा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 1950, 1952, 1953 या 1954? तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 22वां, 23वां संशोधन या 84वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 86वां संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है और संसद को उनके सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया है? संविधान के किस संशोधन ने दोस्तों जो आईसीएस अधिकारियां हैं उसके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए गए हैं और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया है? 28वां संशोधन 1972 या फिर 24वां संशोधन 1971 या फिर 29वां संशोधन 1972 या फिर 26वां संशोधन 1971? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 28वां संशोधन अधिनियम 1972 में समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? 11, 16, 18 या 20? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? इनमें से कौन दोस्तों जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंधन लगाने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधन लगाने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट? संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद को शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने कार्यालय की शक्तियों के बारे में प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खालिस्तान के प्रति जवाबदेही बनाया गया है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? राज्य सचिव, गवर्नर जनरल वायसराय या फिर केंद्रीय विधानमंडल
या ब्रिटिश सम्राट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। ये दोनों एक ही है दोस्तों, इसे गवर्नर जनरल भी कहते हैं या फिर गवर्नर वायसराय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? दक्षिणयानी, विलियायुद्धन, बेगम एजाज रसूल या फिर लीला राय या नेल्ली सेन गुप्ता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेल्ली सेन गुप्ता, जो महिला सदस्य नहीं थी। अगला देखते हैं, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स केस, बेरुबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस या फिर एस.आर. बम्बई केस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास है? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अगस्त या प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखते हैं, इस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्च आयुक्त एक नया कार्यालय बनाया है और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्य को स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, या फिर उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, या उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है? तो बताइए 15 का कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर आयरलैंड से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कनाडा, जापान, यूएस या भारत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला देखते हैं, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद तय करता है कि लाभ का पद क्या है। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, चलो इसको काट देते हैं। तो कौन करता है इन तीनों ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? यूके, भारत,
ऑस्ट्रेलिया या यूएस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएस से उत्पन्न हुई हैं। अगला देखते हैं, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या रखी गई हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी होनी चाहिए, या उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो क्या योग्यता रखी गई है राज्यपाल के नियुक्ति करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह केवल भारत के नागरिक होना चाहिए। अगला देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, या वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यकाल तय करता है, या फिर वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता, या इनमें से कोई नहीं? वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल का तय कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? गरीबी और वंचितों की न्याय तक पहुँच, और भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट के ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया, या फिर गरीबों को न्याय उनके द्वार पर? तो कौन सा दोस्तों हमारा राइट आंसर? केवल पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर तीनों? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये तीनों होगा, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, और भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया, और गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। ये तीनों आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, प्राकृतिक न्याय के संबंध में। अगला देखते हैं, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1996, 1997, 1998 या 1999? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1996 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रकाशन किया जाता है? अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ये दोनों होगा दोस्तों, औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, ये दोनों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1954, 1950 या 1945? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954 में की गई थी। अगला देखते हैं, अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं? जो अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, वो किस न्यायालय के अधिकार में आते हैं? कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास या आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को
विनियमित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 211 से 222, अनुच्छेद 200 से 210 या फिर अनुच्छेद 181 से 200। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 233 से 237। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए या अनुच्छेद 40? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 का ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, ALM सिंघवी समिति या कुंगन समिति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन की ओर आगे हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं? किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, या ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल पहला, दूसरा, पहला और तीसरा या फिर तीनों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 1960, 1972, 1979 या 1982? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982 में किया गया था। अगला देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। अगला देखते हैं। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, या वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, या फिर वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है? 2005 की सूचना अधिनियम, या फिर 2010 की, 2012, 2015? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? तो किसे हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को है। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, ये राज्य हैं और ये केंद्र हैं, मतलब राज्य के महाधिवक्ता को हटाने के लिए राज्यपाल और केंद्र के महाधिवक्ता को हटाने के लिए राष्ट्रपति। ठीक, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडन संस्था की विशेषताएं हैं? कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, स्वतः ज्ञान लेकर जांच शुरू करने वाली शक्ति, शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। ये तीनों राइट आंसर है हमारा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है? किस वर्ष
भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया है? 2000, 2002, 2004 या 2006? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2004। अगला देखते हैं 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इनमें से किस भाषा को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये चारों को दिए गए हैं, तमिल को भी, संस्कृत को भी, कन्नड़ को भी, मलयालम को भी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। ठीक, अगला चलते हैं। एंग्लो इंडिया समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 339 या अनुच्छेद 341? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 46वां का अनुच्छेद 337। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती हैं और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। 2005, 2016, 2017, 2018? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 48वां क्वेश्चन है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? सन 2000, सन 2001, सन 2002 या फिर सन 2003? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सन 2001 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 2016, 2017, 2018 या 2019? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2017 में लागू किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1948, 1949, 1950, 1951? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1948 में किया गया था। तो दोस्तों पॉलिटिक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इससे अगले वाले क्लास में दोस्तों हम और नई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और आगे की क्लास बेहतरीन तरीक़ा से हम ले सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।